बड़ा जेईई एडवांस 2026 के कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें से मेरा पहला क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। यहाँ पर अभी मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूं, कुछ देर बाद और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा। देखिए फटाफट, आपको यहाँ दे रखा था 1,3 ब्यूटाडाइआइन दे रखा था, ये मॉलिक्यूल दिया था, मेमोरी बेस्ड है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है मगर हाँ लगभग यही था। ठीक है, इसमें सोडामाइड एक्सेस दे दिया। देखो ये रिएक्शन आपको कई बार बताई गई होगी कि इसका H और इसका H, ये टर्मिनल H एसिडिक होंगे, सोडा में स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ का भी H निकाल लेगा, यहाँ का भी H निकाल लेगा। मैं सीधे क्वेश्चन का सोल्यूशन ही करा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी बनेगा कार्बन आयन और यहाँ पर भी बनेगा कार्बन आयन। उसके बाद ये मॉलिक्यूल उसने एक्सेस में दे रखा था। अब देखिए ध्यान से, इस मॉलिक्यूल पे यहाँ पर Br लगा है ऐसे लीविंग ग्रुप, तो भाई साहब ये 2 जगह पे न्यूक्लियोफाइल बना है ना, तो इसका अटैक यहाँ होगा, Br बार कर देगा। तो देखिए इस वाले सेंटर पे CH2, मतलब देखिए इस वाले सेंटर पे इस कार्बन पे इतना सिस्टम आगे जुड़ जाएगा। देखो CH2 CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। इसी तरह से दूसरे वाले कार्बन पे भी वही जुड़ जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड दिस। तो मतलब आपके पूरे इतने सिस्टम में ये सिस्टम जाके ऐड हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी कार्बन आर लीनियर, मेरे को बताना था इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन लीनियर। तो देखो पहली बात तो ये 4 कार्बन तो लीनियर होंगे, मगर भाई साहब बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, इसके साथ जो कार्बन कनेक्टेड होगा ना, ये वाला कार्बन ये भी उसी लाइन पे आएगा और इससे जो कनेक्टेड होगा वो भी उसी लाइन। ओवरऑल 6 कार्बन यहाँ पर टोटली लीनियर होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और आ गया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर, मगर हाँ मेमोरी बेस्ड है। देखो उसने यहाँ पर 2 रिएक्शन दे रखी थी, एक में था कैप्रोरेक्टम। कैप्रोरेक्टम काफी फेमस मॉलिक्यूल है एडवांस के लिए, ये एक साइक्लिक अमाउंट है, ये साइक्लिक एमाइड है, इसमें 5 कार्बन बीच में होते हैं। कह रहा था इसकी मैंने कराई हाइड्रोलिसिस और मेरे 500 मोल बने। कितने मोल बने? 500। तो यहाँ से भैया इसको तोड़ देंगे तो ये बन जाएगा NH2, ये हो जाएगा CH। तो CH2 का होल 5, इधर आपका एसिड, इधर आपका NH2। ठीक है ना। अब इसके जो मोल बने हैं वो 500 मोल हैं। मोलर मास आप निकाल लीजिएगा 116 आता है। तो ये मॉलिक्यूल A है। क्या है? A। फिर उसके बाद यहाँ पर एक थैलीमेट दे रखा है, थैलीमेट को K बेस दिया, जाहिर सी बात है एसिडिक H को निकाल लेगा। फिर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर इधर एमिनो एसिड बन के आ जाएगा ग्लाइसिन। इसके भी कितने मोल बनेंगे? 500 मोल बनेंगे। ठीक है ना। अब कह रहा है जो A बना है और यहाँ से ये जो B बना है, इनका कराना है पॉलीमराइजेशन। क्या कराना है? पॉलीमर। तो भैया यहाँ पर जब कराओगे तो एक नैलॉन बनेगा। क्या बनेगा? नैलॉन बनेगा। फिलहाल इस जो नैलॉन बनेगा ना, इसका मोलर मास निकालना। क्या निकालना है? मोलर मास। पर देखो बच्चे नैलॉन बना तो देते हैं, मगर भाई साहब पूरा मोलर मास 500 का जोड़ देंगे, गड़बड़ है। जब आप इनको जोड़ोगे ना तो CH का ग्रुप आपका NH2 से ऐड होगा, जिससे वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा? वाटर। अब बताइए 500 मोल इसके जुड़ने हैं, 500 मोल इसके जुड़ने, 1000 मोल हो गए, और आपके जितने जुड़ेंगे उसमें से भाई साहब 999 लगभग वाटर के मॉलिक्यूल जितने जुड़ेंगे, 2 जुड़ेंगे तो 1 निकलेगा, 3 जुड़ेंगे तो 2 निकलेंगे, 4 जुड़ेंगे तो 3 निकलेंगे, मतलब जितने जुड़ेंगे उसमें से एक कम। तो 1000 जुड़ेंगे तो 999 वाटर कम करना पड़ेगा, मतलब 500 इंटू 116, ये इसका मोलर मास आ जाएगा। बताओ सही है? 500 इंटू 75 इसका है मेरे पास, तो इसका मोलर मास माइनस में 999 इंटू 18 करके जो भी आंसर आएगा, फाइनली इस नैलॉन का आपका मोलर मास पूछा गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।